नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के विषय में जो सबसे ज़्यादा हमसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है, हम जब साधना करें तो कैसे जानें कि हम इस साधना को साध लेंगे या इस मंत्र को हम जल्दी सिद्ध कर लेंगे और हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दूसरा टॉपिक है कि आज्ञा चक्र पे जो वाइब्रेशन होती है वो किन कारणों से होती है। और तीसरा टॉपिक ये है कि हम कैसे कंफर्म करें, कैसे मालूम करें कि हमारी जो हमने मंत्र जाप किया है, जो हमने सिद्धि की है, क्या वो हमें प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि वाइब्रेशन किन कारणों से होती है। जैसे जिन लोगों ने दीक्षा ली हुई है और वो स्टेप कर करके, यानी कि एक एक चरण से आगे बढ़ रही हैं, उनका जितना भी जो भी लेवल भक्ति में चल रहा है वो अलग होता है, यानी कि वो सब अच्छे से चल रहा होता है। और उनके जिनसे उन्होंने दीक्षा ली हुई है, जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग उनका अपना लेवल होता है, कैसे आपको साधना दी हुई है और किस प्रकार से चलाना है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को हर तरह से उन बातों को खोल के चलेंगे कि ये किन कारणों से होती है। जैसे अगर आप थर्ड आई के लिए कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर कोई योग या फिर कुंडलानी जागरण कर रहे हो, या फिर आपके पास मंत्र कुंडलानी उठाने वाला है, तो ये वाइब्रेशन लहरों को उठाने के प्रोसीजर से भी होती है। और कभी कभी ऊर्जा पुंज ज़्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से, या फिर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से भी ये वाइब्रेशन होती है। या फिर इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा आपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया है। क्योंकि जब भी आप जप करते हैं और कुंडलानी के प्रोसीजर में जैसे आप साधना कर रही हैं, तो कुंडलानी जागृत होने में काफ़ी समय लगता है। और ये निर्भर करता है आपके शरीर पे कि वो ऊर्जा को किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे जहाँ कुछ लोगों को वो पूरा दिन भी जप करे, या फिर 2 घंटे जप करे, 3 घंटे जप करे, तो उनके शरीर पे कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम के लिए जाप करे, जैसे एक माला जाप करे या कुछ देर बैठ भी जाए, तो तब भी उनके शरीर में मूवमेंट होने लगती है। जैसे उनको कुंडलियाँ महसूस होने लगती हैं, वाइब्रेशन महसूस होने लगती हैं। तो ये शरीर पे निर्भर करता है कि आपका शरीर जो है वो किस प्रकार से ऊर्जा को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका तीसरा कारण ये है कि आपकी लहरें उठ रही होती हैं। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे जाने कि ये जो तीसरा चरण है, लहर उठने की वाइब्रेशन है, ये कैसी है। लहर उठने की जो वाइब्रेशन होती है, जब लहर क्लियर होती है तो आपको प्रकाश नजर आता है। जो भी लहर, जैसे पहली लहर, तीसरी लहर या चौथी लहर, जो भी लहर क्लियर होती रहती है, आपको प्रकाश पुंज नजर आने लगता है। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि जब आपकी लहर क्लियर हो रही होती है लेकिन आपको प्रकाश नजर नहीं आता, तो उसका कारण ये है कि आपका जो ध्यान है वो सही तरह से रम नहीं पा रहा है। इसका चौथा कारण वाइब्रेशन का होता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, यानी कि सिद्धि प्राप्त हो गई है और वो आज्ञा चक्र के जरिए उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है धीरे धीरे करके। इसका चौथा कारण ये होता है। और पांचवा वाइब्रेशन का कारण है, आपने हद से ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया है, योग कर लिया है, ज़्यादा ही आपने ध्यान दे दिया है, और वहाँ पे आपने अपनी जो धमनियाँ हैं
जो ऊर्जा है, आपने अपनी ऊर्जा का, कुंडलियों को सारा संचार आप आज्ञा चक्र पे ले आए हैं, तो उससे क्या होता है, चलते फिरते हर जगह वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन होती रहेगी। जो सही रूप से और उचित रूप से जो वाइब्रेशन होनी चाहिए वो आपकी ध्यान या जप तप करते हुए तभी होनी चाहिए, ऐसे परमानेंट नहीं होनी चाहिए। ये इसके वाइब्रेशन के कारण है। और ऐसा नहीं है जितनी वाइब्रेशन हो रही है वो सिर्फ आपको थर्ड आई संबंधित, यानी कि थर्ड आई जागृत होने वाली है उसी लिए हो रही है, तो ये सिद्धि प्राप्ति का भी एक संकेत होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो सिद्धि शक्ति करते हैं उनको क्यों और किस प्रकार से करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए अगर उनको उस तरह के अनुभव हो रहे हैं। तो कुछ साधक ऐसे हैं कि जैसे शमशानी भैरव की साधना करते हैं, कर्ण पिशाचनी की करते हैं, भूत प्रेत की साधनाएं करते हैं, उनको ये साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक करता है कि साधक को कि उनको करना क्या करना है, हर उनको गाइड करता है हर तरीके से। कुछ साधक ऐसे कि अपने तरीके से ही करते हैं, यूट्यूब से उठा के या किसी पुस्तक से, उनको इस तरीके से जाप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जिस भी मंत्र को वे करेंगे उसका उनको पता नहीं होगा कि किस तरीके से उनका दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ सकता है, और उनके माइंड में डिप्रेशन व जैसी प्रॉब्लम भी रह सकती है, क्योंकि कुछ हम देख रहे हैं आजकल ऐसे केस बहुत आ रहे हैं। जैसे एक कॉल हमारे पास काफ़ी दिन से आ रही है और उससे पहले भी हमारे पास कॉल आई थी। उनमें से कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने शमशानी माँ की सिद्धि की है, और उनमें से 2 साधक ऐसे थे जिन्होंने अप्सराएं सिद्धि की हैं। तो आर्थिक तंगी बनी हुई है, मेंटली डिस्टर्ब हैं, और शरीर का जो भय है वो बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब भी आप इस प्रकार की साधना करें, या तो अच्छे से उसके विषय में आप जान ले कि आप करने क्या वाले हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, ये आपके योग्य है या आप इस योग्य है या नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या इसका रिजल्ट रहेगा, क्या इसका रिजल्ट रहेगा, साधना आपके योग्य है या नहीं है, या आप उस साधना के योग्य हो या नहीं हो। ये 2 टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी साधना करने के पीछे तो लग जाते हैं लेकिन सही रूप से आप उस साधना के योग्य नहीं होते हो। तो सबसे पहले उस साधना के योग्य बनिए, अपने शरीर में जप तप की ऊर्जा भरिए, पहले जप कीजिए, तप कीजिए, फिर जब आप उस सिद्धि के लायक हो जाओ, आपका जो डर है भय मुक्त आप हो जाओ, तो तब आप ऐसी साधनाएं कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे फिर आप ये भी उम्मीद करते हो कि आपकी मुक्ति हो और आपको मोक्ष मिले, जबकि आप साधना भूत प्रेतों की कर रहे हो, अप्सराओं की कर रहे हो, कर्ण पिशाचनी की कर रहे हैं कुछ। जिनको पूजोगे, ये बताया गया है, जिनको आप मानोगे, जिनके आप अधीन रहोगे, जिनका आप पूजा पाठ करोगे, उन्हीं को आप अंत टाइम में प्राप्त हो जाओगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है ये यही है कि पहले जिस भी साधना को आप कर रहे हैं उस साधना के योग्य बनिए। अगर आपको लगे कि हाँ मैं साधना योग्य हूँ, तो तभी आप उस साधना को कीजिए, या फिर किसी के सानिध्य में साधना कीजिए। और अगर किसी के सानिध्य में आप नहीं भी बंधना चाहते, कि उसी बंदे ने मेरे को बोला कि जी मैं काफ़ी साल तक 8 साल तक मैं एक गुरु के सानिध्य में रहा हूँ और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया ही नहीं, बस बोलते रहे हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, और अब मेरा मन भर चुका है उनसे और मैंने उनको छोड़ दिया। तो अगर किसी जगत गुरु, चलो ठीक है आप जगत गुरु को नहीं अपनाना चाहते, तो किसी देव गुरु यानी कि आप शिव गुरु को भी गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट होता है वहाँ पे आपकी रक्षा होती है। जैसे उनमें एक बंदा ऐसा भी था कि मैंने अलग अलग तरह की साधनाएं कर ली हैं, लेकिन मुझे भय तो नहीं लगता, लेकिन वो सिद्धि जो शक्ति है मुझे पता नहीं चलता कि वो सिद्धि शक्ति मेरे पास आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसको पता नहीं था, उसके साथ तो हनुमान जी हैं, इसीलिए वो भय मुक्त था।
इसीलिए उसने जो भी साधना की उसको ना तो डर लगा और ना ही उस पर अशुभ प्रभाव कोई हुआ। लेकिन कर करके साधना कर करके साधनाओं से विश्वास ही उसका उठ चुका है। किसी तरह का कोई अनुभव नहीं हो रहा इसको। अनुभव नहीं हो रहे हैं। बोल रहा है कि बस ये तो सब ऐसे ही किताबों में सब कुछ मनगढ़ंत है और सब कुछ ऐसे ही झूठ बोलते हैं सब। फिर उसको समझाया, उसको बताया ये अनुभूतियाँ होती हैं आपको, ऐसा आपको लगता है? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा आपके साथ हनुमान जी हैं, इसीलिए आपको ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही आपको ये सब प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जानिए, आपको जानने सबसे पहले ये जानिए कि जो जहाँ आप भूतों के चक्कर में पड़े हो वहाँ आपके साथ पहले से ही देव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि वो सिद्धि, जैसे मैं बोल रही हूँ, पहले तो अपने आप को समझिए कि आप उस सिद्धि के लायक हो या नहीं हो, या फिर ये जानिए कि वो सिद्धि आपके लायक है या नहीं है। यानी कि जो वो बंदा सिद्धि दूसरी लेने की कोशिश कर रहा था, वो सिद्धि उसके लायक थी ही नहीं, क्योंकि वो सिद्धि जो वो थी वो छोटी साधनाएं थी, वहां पे वो चलेगी ही नहीं। तो मेन टॉपिक यही है कि रक्षक कोई ना कोई, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो साधना कर रहा है और उसको लगता है कि मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके साथ दिव्य शक्ति है, इसीलिए वो भय मुक्त है। कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि वे जाप पे जाप करते रहते हैं और निगेटिविटी साधनाएं करते रहते हैं, कि जैसे कि भूत प्रेत कर्ण पिशाचनी की, तो उनके साथ में डिप्रेशन जैसी स्थिति रहने लगती है, माइंड डिस्टर्ब रहने लगता है, उनका पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। ये उनके साथ होते हैं जो जरूरत से ज्यादा लगे रहते हैं और पता होता नहीं कि करना क्या है। कुछ लोग तो ऐसे साधना कर रहे हैं जिनको सिर्फ अजमाइश के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अजमाना है, शास्त्रों को अजमाना है, सिर्फ सिद्धियों को अजमाना है, सिर्फ देखना है। जी हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता है, सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कुछ लोग। तो अजमाइश से तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप अजमाने के चक्कर में लगे हुए हो तो उससे तो आपको और दूर 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 रहोगे, क्योंकि साधना और सिद्धि मिलती है समर्पण से, ना कि अजमाइश से। आप समर्पण करोगे, प्रेम करोगे, दिल से आप किसी क्षेत्र में लगोगे, भक्ति आप हृदय से करोगे, तो हाँ आपको प्राप्ति होगी, लेकिन अजमाइश से नहीं होगी, क्योंकि वहां आपके अंदर जो है वो एक चुनौती आ जाती है। आप हठ योग कह सकते हैं, हठ योग से आप साधना कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हट्टी होता है, जिद करता है, आप उस रूप से साधना कर सकते हो, लेकिन चुनौती से नहीं, अजमाइश से नहीं। प्रेम है उससे भी आपको मिलेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले आप यही जान ले कि जो आप साधना कर रहे हो किस प्रकार की साधना है और आपके लायक है या नहीं है, और आप उसके लायक हो या नहीं हो, क्या उसके परिणाम होंगे, क्या उसके परिणाम, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। और कभी कभी इन साधनाओं को करते करते लोग, जैसे साधना करते करते और नेगेटिविटी का बहुत जो लोगों के दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ जाता है, वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं वो लोग नेगेटिविटी को लेकर के, कि उनके घर की समस्या निकल चुकी होती है, घर में उनकी समस्या होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग का जो वो नेगेटिविटी भूत है वो ठीक ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शंका है, शंका का इलाज कहीं नहीं है। नेगेटिविटी तो चली गई, लेकिन जो तुम्हारे मन में वो विचारों की नेगेटिविटी भरी पड़ी है वो नहीं निकलेगी, वो तो तुम्हें ही छोड़नी पड़ेगी। और इसका छोड़ने का सिर्फ एक ही कारण है, आप भक्ति में लग जाइए। आपको सब कुछ अपने आप आराध्य पे छोड़ दीजिए, जिनकी भी आप आराधना करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को सिद्धि प्राप्त है तो कैसे जाने कि सिद्धि प्राप्त है। तो उसके लिए एक छोटा सा ही एक मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगी कि आप उस प्रयोग को कर सकते हैं। उससे आप जान सकते हैं कि आपके पास सिद्धि है या नहीं है। जैसे दीपावली आ रही है, तो दीपावली की रात, जिस दिन दीपावली होगी
उस दिन आप जो भी जिस भी सिद्धि की आप जानना चाहते हैं कि ये सिद्धि हमें प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, तो उसी मंत्र को आप कुमकुम से थाली पे लिखिए। स्टील की थाली हो और नई हो, उस थाली पे आप उस मंत्र को लिखिए। मंत्र देव मंत्र होना चाहिए। किसी तरह का भूत प्रेत की आपने साधना की हो उसका नहीं पता चलेगा, लेकिन देव मंत्र आपका किसी भी प्रकार का हो उसकी साधना का आपको आभास हो जाएगा और पता चल जाएगा। तो आपको उस मंत्र को कुमकुम से लिखना है, अनार की कलम से। अच्छे से कुमकुम को आप मिक्स कर लीजिए, अष्टगंधा में मिक्स कर लीजिए, और फिर उसको कुमकुम को आप कुमकुम से उस मंत्र को लिखिए। और उस मंत्र को लिखने के बाद, लक्ष्मी पूजन होने के बाद, दीपावली पूजन होने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। और पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको उस मंत्र की मालाएं निकालनी है। जैसे भी आपने जप किया था आपको वो जप करना है। स्टार्टिंग में जब आप 3 से 4 मन के निकालो तो आप अपनी दृष्टि खुली रखो और जो कुमकुम से आपने मंत्र लिखा है उस मंत्र को देखो। और फिर उसके बाद 3-4 मन के निकालने के बाद अपनी दृष्टि आप बंद कर लीजिए और माला निकालते रहिए। उस माला को निकालने के बाद आप प्रार्थना कीजिए। जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए कि हे देव, अगर आपने मुझे ये सिद्धि शक्ति प्रदान की है तो उसके साक्षात्कार मुझे कराइए। तो जब अगर किसी के वो समक्ष सिद्धि नहीं आ रही है तो उसको पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगी या मूलाधार चक्र उसका घूमने लगेगा, संकेत उसको साक्षात्कार हो जाएंगे, उसी दिन हो जाएंगे, या फिर आपको सपन माध्यम में भी पता चल सकता है। ये हर तरह से कार्य करता है, यानी कि जिसको नहीं मालूम है, कितनी भी पुरानी उसकी सिद्धि क्यों ना हो, उसके बारे में भी आप कंफर्म कर सकते हैं इस एक छोटे से प्रयोग के द्वारा। ये प्रयोग होगा दीपावली वाले दिन ही। और जल का लोटा अपने पास जरूर रख ले, क्योंकि सुबह के टाइम जब आप उठे तो उस जल के लोटे से जो भी आप जिस पानी से आप स्नान करोगे उसमें डाल लें और स्नान करें। वो जो सिद्धि है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।